हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जिस जिज्ञासा पर। दोस्तों, आज काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है और आज हम इंग्लिश के एक नए टॉपिक की तरफ चलेंगे। आज हम बात करेंगे इंग्लिश के एक चैप्टर नाउन के बारे में। ध्यान दीजिए, नाउन की अगर जब डिफिनीशन की बात करें तो नाउन डिफिनीशन हमने अभी तक जो पढ़ी, ठीक, तो हमें ये पढ़ाई गई कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, या फिर कही जाती है कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। तो क्या इस नाउन की डिफिनीशन में नाउन के बारे में संपूर्ण बातें हो पाती हैं या नहीं हो पाती? तो हमें बताया गया है क्या कि नाउन जो है वो क्या है, किसी व्यक्ति का जो है नाम हो सकता है, किसी स्थान का नाम, या फिर क्या किसी वस्तु का नाम हो सकता है। इसके अलावा और जो चीजें हैं वो कहा जाएंगे। फिर नाउन जो होता है वो समस्त दुनिया की समस्त चीजें ही नाउन है, यानी कि जो भी हमारी पूरी दुनिया है उस दुनिया में जो भी कुछ है वो सबका सब कुछ क्या है, नाउन ही है। नाउन के अलावा इस दुनिया में और कुछ भी नहीं है। बस बात यह है कि इसको कैटेगरी के हिसाब से कि कौन सी कैटेगरी का ये नाउन है, ठीक, कौन से नाउन का एक काइंड है, ये बांटा गया है। नाउन के कितने हिस्से होते हैं? 5 हिस्से होते हैं। तो उन्हीं 5 हिस्सों में बांट दिया जाता है। तो इस चीज के या इस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग हम अगर जो बात करें तो इसमें सिर्फ इसके बारे में बताया गया, पर्सन के बारे में बताया गया, प्लेस के बारे में बताया गया और वस्तुओं के बारे में बताया गया। जबकि नाउन क्या होता है? नाउन दुनिया की समस्त चीजें हैं। तो दुनिया की समस्त चीजों में क्या क्या चीजें आएंगी? कह रहे हैं कि थिंग, ठीक, ये बात करेक्ट है। अभी कैसे करेक्ट है हम आपको बता देंगे। थिंग, ठीक, यानी कि वस्तुएं, प्लेस यानी कि स्थान हो गए, एनिमल्स हो गए, ठीक, क्वालिटी यानी कि उसका गुण हुआ, ठीक, आइडिया उसका विचार हुआ, ठीक, या एक ग्रुप के बारे में बात कर सकते हैं, या फिर हम किसके बारे में बात कर सकते हैं? मटेरियल के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक, किसके बारे में बात कर सकते हैं? मटेरियल के बारे में। तो नाउन की करेक्ट डिफिनीशन क्या है? अ नाउन इज अ वर्ड दैट रिफर्स टू अ थिंग, प्लेस, एनिमल, क्वालिटी, आइडिया, ग्रुप एंड अबाउट मटेरियल, ठीक। ये डिफिनीशन क्या है नाउन की? ये करेक्ट है, ना कि ऊपर की डिफिनीशन करेक्ट है, क्योंकि ऊपर की डिफिनीशन में सारी बातें कवर अप नहीं होती हैं, जबकि इस डिफिनीशन से हमारे नाउन के जो हिस्से हैं उनकी भी सारी की सारी बातें कवर अप होती हैं। अब अगर जो हम आगे बात करें तो नाउन के कितने हिस्से होते हैं, नाउन के काइंड कितने होते हैं? तो मेरे भैया नाउन के जो है वो 5 काइंड्स हैं। कितने काइंड्स हैं नाउन के? 5 काइंड्स हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक, कितने काइंड्स हैं? 5 काइंड्स हैं, ठीक। अब इन 5 काइंड्स में जो पहला है वो कौन सा नाउन है? वो है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। दूसरा क्या है इसका? कॉमन नाउन। ठीक, तीसरा क्या है इसका? कलेक्टिव नाउन। चौथा क्या है इसका? मटेरियल नाउन। और पांचवा क्या है इसका? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ध्यान दीजिए, अब इन्हीं 5 हिस्सों में पूरा का पूरा नाउन चैप्टर टिका हुआ है। प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? ध्यान दीजिए, प्रॉपर नाउन में नाम होते हैं किसके? या तो व्यक्ति का नाम होगा, ठीक, या फिर किसका नाम होगा? स्थान का नाम होगा, ठीक। किसी व्यक्ति का नाम या किसी स्थान का नाम है। जैसे व्यक्तियों के हम नाम बात करें, ठीक, तो हमने कहा रामू, मुकेश, ठीक, राजेश, ठीक, ये क्या हुए? ये व्यक्तियों के नाम हुए। स्थान के नामों के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हमने कहा दिल्ली, मथुरा, मेवाड़, ठीक, ये सारी चीजें क्या हुई? ये स्थान के नाम हुए। तो किसी व्यक्ति का नाम होगा या किसी स्थान का नाम होगा तो वो क्या होगा? वो प्रॉपर नाउन होगा, ठीक। किसी व्यक्ति का नाम या किसी स्थान का नाम किसके अंतर्गत आएगा? वो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। अगर जो आगे हम बात करें कॉमन नाउन की, तो कॉमन नाउन, ठीक, कॉमन आपने मैथ में पढ़ा होगा कि कॉमन क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, जो सब में उपस्थित हो वही चीजें क्या होती हैं?
कॉमन होती हैं। ठीक, जो सब में उपस्थित तो वही चीजें क्या होती हैं, कॉमन होती हैं। इसको हम हिंदी में जातिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। क्या नाम है इसका हिंदी में? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा से तात्पर्य होता है कि जब हम किसी एक को अलग ना कर पाए, हम पूरी की पूरी उसकी जाति के बारे में बात करें या पूरे के बारे में हम बात करें। जैसे जाति के बारे में बात करनी है तो हमने कहा लड़की, तो लड़की क्या है? एक जाति है। ठीक, लड़की किसी का नाम नहीं है, लड़की क्या है? एक जाति है। ठीक, हमने कहा लड़का, तो लड़का भी क्या है? एक जाति है, ना कि ये किसी व्यक्ति का नाम है। ठीक, तो हमने कहा शहर। ठीक, हमने जैसे कहा, क्या कहा? शहर कहा। हमने कहा तुम्हें शहर जाना है, तो तुम्हें शहर जाना है, मैं आपको ये चीज नहीं पता कि कौन से शहर जाना है। ठीक, जब हमने कहा कि आपको चेन्नई जाना है, तो आपने जाना कि चेन्नई शहर जाना है हमें। ठीक, लेकिन अगर जो सिर्फ ये है कि तुम्हें शहर जाना, तो आपको सोचना पड़ेगा कि कौन से शहर जाना। तो ये शहर शब्द क्या है? ये है हमारा कॉमन नाउन। ठीक, ये शहर शब्द क्या हुआ? हमारा कॉमन नाउन हुआ। तो यानी वो शब्द जिनसे हम ये आइडिया ना लगा पाए कि जो है किस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है या किस स्थान के बारे में बात हो रही है। ठीक, जैसे कि यहाँ पर क्या है? व्यक्ति का नाम आएगा, ठीक, या स्थान का नाम आएगा। ठीक, यहाँ पर क्या है? व्यक्तियों के बारे में ही बात होगी। ठीक, यहाँ पर क्या होगा? व्यक्तियों के ही बारे में बात होगी, लेकिन उनके नाम नहीं दिए जाएंगे, अपनी आइडेंटिटी उनकी नहीं होगी। या दूसरा स्थानों के भी नाम आएंगे, लेकिन अपनी उनकी आइडेंटिटी नहीं होगी। ठीक, जैसे इसमें क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं गर्ल, सिटी, बॉय, मदर, ब्रदर, सिस्टर, etc। उसके बाद तीसरा हमारा जो नाउन है वो कौन सा है? नाउन कलेक्टिव नाउन। ध्यान दीजिए, कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है? पहली चीज तो इसको अगर जो हम समझना चाहें तो कलेक्टिव का मतलब क्या है? कलेक्टिव जो नाउन है वो बना है किस शब्द से? कलेक्ट शब्द से। किस शब्द से बना है कलेक्टिव नाउन? कलेक्ट शब्द से। और कलेक्ट का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। ठीक, कलेक्ट का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। मतलब बहुत सारी चीजों को जब हम समूह में प्रस्तुत करते हैं बना करके, ठीक, तो वो क्या होता है? कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे अब विभिन्न चीजों का समूह होता है। हमने कहा कि जैसे जजों का समूह है। ठीक, तो जजों का समूह क्या कहलाता है? ज्यूरी। ठीक, जजों का समूह क्या कहलाता है? ज्यूरी कहलाता है। आकाश में तारों का समूह क्या कहलाता है? क्लस्टर कहलाता है। ठीक, उसी प्रकार से जो आवारा पशु होते हैं उनके लिए हम किस शब्द का यूज करते हैं? तो हर्ड ऑफ कैटल। ठीक, उनके लिए क्या यूज होता है? हर्ड यूज होता है। तो इसी प्रकार से विभिन्न एग्जाम्पल बहुत सारे हैं इसके। मैं पीडीएफ बना के इसकी अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पर, तो आप लोग उसमें से देख लीजिए। तो आगे हम बात करें मटेरियल नाउन की। ठीक, अब मटेरियल नाउन क्या है? मटेरियल नाउन में क्या क्या चीजें आती हैं? अब मटेरियल नाउन जो शब्द है ये भी इसकी उत्पत्ति हुई होगी। ठीक, तो मटेरियल नाउन बना किससे है? मैटर से। और मैटर का मतलब क्या होता है? द्रव्य। द्रव्य का तात्पर्य है कि पदार्थ की तीनों अवस्थाओं को प्रस्तुत करने वाली जो चीज होती है। जैसे कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं? 3 अवस्थाएं हम जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक, यानी कि सॉलिड का मतलब क्या है? ठोस। ठीक, लिक्विड का मतलब क्या है? द्रव। और गैस का मतलब तो आप समझते हैं गैसेस ही होती हैं। ठीक, तो जो ठोस है, ठीक, मैटर, जो मैटर का मतलब है कि रॉ। ठीक, जैसे कि हमने कह दिया आयरन। ठीक, आयरन का आप यूज नहीं कर सकते, आयरन के यूज से बनी वस्तुओं का आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक, जैसे कि हमने कहा लोहा, तो लोहा आपके लिए उपयोगी नहीं है। लोहे से बनी हुई वस्तुएं जो उनसे आर्टिकल्स बनाई गई हैं वो आपके लिए यूजफुल हैं। ठीक, हमने कहा प्लास्टिक। ठीक, हमने कहा रॉक यानी चट्टाने। ठीक, हमने कहा ऑक्सीजन। ठीक, तो अभी और एग्जांपल में अगर जो हम आगे बात करना चाहें तो ऑक्सीजन के अलावा हमने कह दिया जैसे इसमें मिल्क। ठीक, हमने कह दिया क्या? वाटर। ठीक, तो ये चीजें क्या हैं?
ये चीजें हैं किसके एग्जाम्पल के रूप में, मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल के रूप में है। ठीक, अब आगे बात करते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन की। तो अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी अगर हम समझना चाहें तो इसका भी अपना एक मतलब होगा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का क्या मतलब है समझिए। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है वे चीजें जिनको हम मानते हैं, ठीक, वे चीजें जिनका हम अपने आप में एक उनकी परिकल्पना कर लेते हैं, उनका इमेजिनेशन कर लेते हैं, वो चीजें वास्तविक रूप से हमें दिखाई नहीं पड़ती, यानी कि जो अमूर्त हो। क्या, जो चीजें अमूर्त हो, अमूर्त का मतलब जिनकी मूर्ति ना हो, जिनका कोई रूप ना हो, वो चीजें क्या होती हैं, अमूर्त होती हैं। और वही चीजें किसके अंतर्गत आती हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आती हैं। ठीक, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, अगर जो हम इसकी बात करें अपने देश की परिभाषा में, तो वे नाउन, ठीक, जिनको ना हम स्पर्श कर सकते हैं, ना देख सकते हैं, ठीक, ना छू सकते हैं, ना स्पर्श करने का मतलब वही छूना, तो वो नाउन किसके अंतर्गत आते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। अब क्या क्या चीजें हैं, ठीक, तो इसमें हमारी जो फीलिंग होती है, ठीक, जैसे कि हम बात करें लव, ठीक, लव, हेट, लव हुआ, हेट हुआ, ठीक, सोल, अभोर, अभोर का मतलब भी क्या होता है, घृणा होता है। उसके बाद ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, लॉयल्टी, ये चीजें किसके अंतर्गत आती हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आती हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या क्या चीजें आएंगी, जैसे कि लव हुआ यानी प्यार, हेट घृणा, सोल यानी आत्मा, अभोर घृणा इसका भी मतलब होता है, ऑनेस्टी ईमानदारी, ठीक, डिसऑनेस्टी वफादारी, सॉरी बेईमानी, और लॉयल्टी मतलब वफादारी। तो ये चीजें किसके अंतर्गत आएंगी, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आती हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल हुए हैं। कलेक्टिव नाउन में जैसे आप लिख सकते थे क्या, क्लस्टर, क्लस्टर हुआ आपका, हर्ड हुआ आपका, ठीक, उसके बाद आर्मी हुआ आपका, आप इसमें क्लास लिख सकते हैं, ऐसे ही आपके एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक, तो नाउन चैप्टर के जो 5 हिस्से हैं, ठीक, इनके बारे में हम एक बार सरसरी निगाह से जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ध्यान दीजिए, प्रॉपर नाउन, ठीक, प्रॉपर नाउन में क्या होगा, किसी व्यक्ति का नाम होगा या किसी स्थान का नाम होगा। जब तक नाम नहीं दिया जाएगा तब तक बात नहीं बनेगी। ठीक, अगर जो नाम नहीं है, सिर्फ उसकी जाति के बारे में इंडिकेशन है, तो किसमें चला जाएगा, कॉमन नाउन में चला जाएगा। ठीक, जैसे हमने कहा मुकेश इधर आओ, तो मुकेश क्या है, एक लड़का है और मुकेश इधर आएगा। ठीक, हमने कहा एक लड़का इधर आया, तो एक लड़का इधर आएगा, मतलब क्या है कि लड़कों के समूह में से कोई एक आने के लिए, किसी एक को आने के लिए हमने बुलाया है। उसके बाद कलेक्टिव नाउन में क्या होता है, कलेक्ट करके चीजों को इकट्ठा करके एक ग्रुप के रूप में हम इंडिकेट करते हैं, एक ग्रुप के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो चीजें किसमें चली जाती हैं, हमारे कलेक्टिव नाउन में चली जाती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मटेरियल नाउन की। तो मटेरियल नाउन क्या है, मटेरियल नाउन बना हुआ शब्द किससे है, मैटर से। मैटर का मतलब होता है द्रव्य, और द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक, जैसे कि ठोस, द्रव और गैस। ठीक, द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस में आने वाली चीजें जैसे कि लोहा हुआ, ठीक, तो ये सारी चीजें किसमें हो जाएंगी, मटेरियल नाउन में। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है मेरे भैया वो चीजें जिनको आप सिर्फ महसूस करते हैं, ना आपको दिखाई देती है, ना आप उनको टच कर सकते हैं, वो किसमें जाती हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि लव हुआ, हेट हुआ, सोल हुआ, बोर हुआ, ऑनेस्टी हुआ, डिसऑनेस्टी हुआ, लॉयल्टी हुआ, एयर भी आप कर सकते हैं। ठीक, तो ये चीजें किसमें जाती हैं, ये चीजें आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाती हैं। ठीक, इसके बाद आगे हम बात करेंगे कि नाउन जो है, ठीक, नाउन को हम सिंगुलर से प्लूरल कैसे बना सकते हैं। ठीक, नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के जो हमारे तरीके हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते। ठीक, बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते। सिर्फ इससे पूछे जाने वाली बातें क्या है, कि इसका काइंड क्या है। लेकिन जो एरर के क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में, एरर के क्वेश्चन में वो प्लूरल बनाने के तरीकों में जो है कि कलाकारी करके उसको बना सकता है। ठीक, वहां से क्वेश्चन हमारा पूछा जा सकता है। जैसे जो पहला रूल है, रूल नंबर इसका जो फर्स्ट है, ठीक, वो क्या है, जब किसी नाउन का अंत जब
किसी नाउन का अंत एस कमा डबल एस कमा सी कमा सी एच कमा एक्स कमा जेड कमा ओ से हो तो उसका प्लूरल बनाने के लिए उसके अंत में हम ES जोड़ देते हैं। तो उसके अंत में हम ES जोड़ देते हैं, ठीक। यानी कि किसी भी नाउन का अगर जो अंत इन लेटरों में से हो रहा है, यानी कि किसी भी नाउन के अंत में अगर जो ये लेटर प्रयुक्त होते हैं और उसका हमें प्लूरल चाहिए, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ES जोड़ देंगे। जैसे क्लास, ठीक, चर्च, ठीक, इसके बाद मैंगो, ये इन्हीं में से एग्जांपल्स हैं। जैसे कि क्लास, ठीक, क्लास का क्या बनेगा, क्लासेस, ठीक, चर्च का क्या बनेगा, चर्चेस, ठीक, मैंगो का क्या बनेगा, मैंगोज। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल हैं, ठीक। इसी प्रकार से आप और भी शब्दों के बना सकते हैं, ठीक, चाहे वो एस से एंड हो, चाहे डबल एस से, चाहे सी से, चाहे सी एच से, चाहे एक्स से, चाहे जेड से, चाहे ओ से। अगर जो किसी भी नाउन का एंड इन लेटरों में से हो रहा है तो उसका प्लूरल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लास्ट में आपको ES जोड़ना पड़ेगा, तब आपका प्लूरल बन जाएगा। ध्यान दीजिए। अब इसके अलावा आगे हम बात करें कि अगला रूल क्या है। ध्यान दीजिए, अगला रूल है हमारा कि जब किसी नाउन का अंत Y से हो और Y के पहले कोई वावेल आया हो तो उसका प्लूरल कैसे बनाएंगे। ध्यान दीजिए, जैसे कि किसी भी नाउन के अंत में Y आया हो और Y के पहले क्या हो, वावेल आया हो, ठीक। वावेल क्या होते हैं, जैसे कि A, E, I, O और U, ठीक। ये हमारे क्या है, 5 वावेल्स हैं। तो इन 5 वावेल्स में से कोई भी Y के पहले आया हो, ठीक। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम बात करें, बॉय, ठीक, ट्राई, रे, ठीक, प्ले। फिलहाल प्ले जो है वर्ब है। ये हमारे कुछ नाउन हैं। तो अगर जो ये नाउन आए हुए हैं और इनमें हमने देखा कि Y है और Y के पहले क्या है, कोई ना कोई एक वावेल है, ठीक। और अगर जो वावेल आया है तो वावेल आने पर हम इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे। ध्यान दीजिए, हमें सिर्फ S जोड़ देना है, ठीक। हमें क्या करना है, सिर्फ S जोड़ देना है। और हमें कोई अपने तरफ से काम नहीं करना, ठीक। मतलब क्या है कि जब किसी नाउन का अंत किससे हो, Y से, और Y के पहले कोई वावेल आया हो तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ S जोड़ देंगे, ठीक। अब यहीं पर थोड़ी सी बात बदल जाती है, ठीक। यहीं पर थोड़ी सी बात बदल जाती है कि अगर जो Y के पहले कोई कॉन्सोनेंट आया हो, ठीक, क्या आया हो, कॉन्सोनेंट आया हो, तो उसका प्लूरल कैसे बनेगा। जैसे लेडी,
बेबी सिटी। ध्यान दीजिए, अब इसका प्लूरल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, क्या हुआ है, आपने y को रिमूव कर दिया और y को रिमूव करके उसके स्थान पे क्या ले आए हैं आप, i ले आए हैं। ठीक, y को रिमूव करके क्या किया है आपने, उसके स्थान पे i को ले लिया और es जोड़ दिया। ठीक, जैसे बेबी है तो बेबी का क्या बनेगा, बेबीज बनेगा। सिटी का क्या बनेगा, सिटीज बनेगा। ठीक, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, बाकी बातों को हम कल करते हैं।